हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवार साप्ताहिक भगवद गीता कक्षा में। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में है। दूसरे अध्याय का हमने कितने श्लोक देख लिए थे? दूरेण ही वरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शनो अनुमिच्छ कृपणः फल हेतुः। तो अभी तक हमने क्या देखा? अर्जुन जो है क्या हो गए? मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त होने के बाद क्या हुआ कि आवाज आ रहा बराबर क्लियर आ रहा? तो मोहग्रस्त होने के बाद अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बहुत सारे कारण दिए युद्ध ना करने के। तो भगवान एक एक करके सब कारणों को काट रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या बोला कि दया भगवान बोले कि शरीर और आत्मा के बीच में तुम भेद जानो, शरीर के लिए दया मत करो। फिर बोले मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, अगर ये मर जाएंगे तो। नहीं, जीतोगे तो तुमको राज्य प्राप्त होगा, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। भोग दोनों स्थितियों में है। अच्छा, फिर मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो नहीं, पाप नहीं लगता। कैसे पाप नहीं लगता? अगर ऐसे कर्म करोगे। कैसे कर्म करोगे? कर्म के लिए कर्म करो, शास्त्रों के अनुसार कर्म करो। और क्या करो? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध सम भूत्वा समत्तम योग उच्यते। योग का अर्थ क्या है? सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि यानी कि सफलता, और असफलता की चिंता किए बिना क्या करो? कार्य करो। आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि सफलता मिलेगी कि असफलता। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त कर्म। उसका संग मत करो उस कर्म का। तो आप बोलेंगे अरे प्रभु जी, हम कोई भी चीज करते हैं तो सबसे पहले तो उसका हम फल तो देखते ही है ना। फल के बिना कैसे कर्म करेंगे, है ना। हमको अच्छा फल चाहिए तो भी तो हम कर्म करेंगे ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कर्म जो है हमको ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। उसका अच्छा बुरा आप देखने लगेंगे तो कर्म कर ही नहीं पाएंगे। उसमें क्या है? जैसे कि माताएं हैं, माताओं को मई जून की गर्मी पड़ती है, इतनी खतरनाक, है ना। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो चलो गैस है, उतना चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, लेकिन पहले कैसा था? पहले लकड़ी से जलाते थे तो पूरा बहुत ज़्यादा अग्नि जलती थी। तो क्या हुआ है? पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अभी शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कष्ट जरूरी है। किसके लिए? सहन करना पड़ेगा। उसमें फल की चिंता आप करेंगे, फल है, खाना मिलेगा तभी तो होगा। तो कुछ ऐसे कर्म हैं जो हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कर नहीं पाएंगे। जैसे हमको जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, धंधे पे जाना है, और बहुत बरसात हो रही है, और आपका जाना ही पड़ेगा, ऑडिट। क्या करोगे, है ना। पता लगा है आगे पानी भर गया, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? क्योंकि उसके साथ फल जुड़ा है। क्या फल जुड़ा है? बॉस गाली देगा, है ना, सैलरी कट सकती है, नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो फल की चिंता तो होती है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि हम सन्यासी हो जाएंगे, बताया ना पीछे। तो क्या है? कर्म तो करना पड़ेगा। सन्यासी हो जाएंगे तो क्या है? खाना तो खाना है, भोजन तो करना है। भले ही किसी घर में आप भिक्षा मांगने जाओ, उसने तो कर्म किया है। पैरों में चप्पल चाहिए, चलो नंगे पैर चल रहे हैं। नंगे पैर चल रहे हैं तो कितने जीव जंतु मर रहे हैं पता आपको? गिन रहा है कोई? किसी को पता नहीं। पानी पी रहे हैं, उसमें कितना क्या पी गए पता नहीं, है ना। तो कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। तीसरे अध्याय में भगवान बहुत अच्छे से बताएंगे। वहां पे हम समझेंगे नित्य कर्म क्या है, काम में कर्म क्या है ना। फिर वो कर्मों में भी बहुत सारे विभाजन है। हमको लगता है हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन तब आप समझ पाएंगे कौन से कर्म जो है नित्य कर्म है, जो करने ही पड़ते हैं। स्नान कर्म, स्नान नित्य कर्म है। कुछ भी हो जाए, स्नान को छोड़ नहीं सकते आप। भोजन भी करना पड़ता है, बाथरूम भी जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे उसको नित्य कर्म, उसको छोड़ नहीं सकते आप। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना ये संसार नहीं चल सकता। लेकिन कैसे कर्म करो? ऐसे कर्म करो। कैसे? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ऐसे करो कि फल की इच्छा मत करो। अरे प्रभु, तो फल के लिए इच्छा, अभी युद्ध करेंगे तो हमको जीतने के लिए तो युद्ध में करूंगा ना, ऐसा थोड़े है। तभी तो मैं अच्छे से युद्ध कर पाऊंगा। अभी कोई स्टूडेंट बोले हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं करते, तो अगर वो कोई गोल नहीं रखेगा तो फेल हो जाएगा, है ना।
तो उसी प्रकार हमको कर्म तो करना है। तो यहाँ पे क्या विरोधाभास हो रहा है, बहुत सारी जगह पे गीता में ऐसा लगता है विरोधाभास है। कर्म किए जाओ गधे की तरह, गधा कर्म करता वो ये देखता नहीं आज कितना ईंट ढोया, उस पर चाहे सोने का बिस्किट लाद दो, चाहे ईंट लाद दो, चाहे रेती लाद दो, उसको कोई फर्क पड़ता है? उसके तो बोझ ही है। वैसा कर्म नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे हैं कैसा कर्म, तीसरे अध्याय में बहुत अच्छे समझाएंगे किस प्रकार कर्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, कर्म का अधिकार है, हम लोग केवल कर्म कर सकते हैं। उससे पहले अपने को सोचना है इसका फल क्या आएगा, है ना। ऐसा नहीं भगवान ही बोले ना कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो, तो कुछ भी कर्म कर दो, किसी का मर्डर कर दो, फल की इच्छा। भगवान बोले कर्म करने में विश्वास रखो, ऐसा नहीं, समझ के कर्म करना है। तो जितनी भी ये चीजें होती है ना, अभी भगवान आगे बताएंगे, पीछे हमने पढ़ा था 3 गुणों के अधीन क्या है, वेद हैं। तो वेदों को मत ज्यादा उनकी बातों में मत हो, अरे ठीक है कितना अच्छा हो गया, भगवान तुम्हारी भगवत गीता में तो बोला है त्रैगुण्य विषया वेदानि त्रैगुण विवर्जन। हे अर्जुन, वेदों से, वेद तो 3 गुणों के अधीन है, उससे परे हो जाओ। हम तो वेदों को मानते ही नहीं क्योंकि तुम्हारे कृष्ण बोलते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस चीज को नहीं माने, उसका अर्थ ये है कि अभी उससे हायर अथॉरिटी के अंदर आपको काम करना है, एक गुरु के अधीन, है ना। तो हम मनमाने तरीके से भक्ति करते हैं, हम कुछ 4 पुस्तक उठा लेते हैं, 4 पुस्तकें पढ़ते हैं, योग कैसे किया जाए, ध्यान योग, अष्टांग योग, और घर में प्रैक्टिस कर देते हैं। एक व्यक्ति था हमें मिला मीरा रोड में, वो क्या करता था, उसने पतंजलि की बहुत सारी बुक्स इकट्ठी की और प्रैक्टिस करता था। अभी वृद्ध हो गया है, 75 साल के होंगे अभी। एक दिन ऐसे बात लगी, बोले मैं पहले प्रभु जी बहुत योग करता था। कैसे योग करता था? वो था कुछ कुरियर में काम करते थे, कुरियर का काम करते, उसको बहुत इंटरेस्ट था आध्यात्मिकता में, पता नहीं था बेचारे को। तो उसके लिए सब कुछ आध्यात्मिक, जो भी पुस्तक मिलता था लेके चलता था, लेके आता था, पढ़ता था उसको, प्रैक्टिस करता था घर पे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे करता था, बहुत अभ्यास करता था ध्यान का, कुछ पुस्तकें पढ़ता था, ऐसे ध्यान करना चाहिए, ऐसे सांस लेनी चाहिए, करते 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 क्या हुआ, उसका ना एक चक्कर, ऐसे धीरे धीरे चक्कर खुलते हैं, है ना। चक्कर, कितने चक्कर होते हैं हमारे शरीर में? 7 चक्कर होते हैं ना, तो एक एक करके खुलते हैं। तो जब आगे चक्कर खुल जाता है ना, तो आपको वो भी दिखने सुनने लग पड़ता है जो है, लेकिन आपको सुनता नहीं। तो वो बोलता है, अब पता नहीं कितना उसमें सच्चाई था क्या था, लेकिन वो अभी भक्त बन गया है तो झूठ तो नहीं बोलेगा। बोला प्रभु जी करते 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 ना मैं बहुत अभ्यास किया, 25-30 साल 2-2 घंटे बैठ के अभ्यास करता था। एक दिन क्या हुआ, एक चक्कर जो था कुछ तो हुआ, बोला वो खुल गया, और खुलने पे क्या हुआ, उसको ना ग्रह घूमते ना, ग्रह, उसकी आवाजें आने लगी, घड़ घड़ ऐसा। तो वो जहां पे भी जाता था ना, वो आवाज बंद नहीं होती, पागल हो गया वो। मतलब इतना पागल हो गया कि नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पा रहा था, उसको सब सुनाई देने लग पड़ा, कुछ आवाजें ऐसी। 2 चींटी बात कर रही है ना, आपको सुनता है? नहीं सुनता, उसको सुनने लग पड़ा। मतलब इतना कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है वो चक्कर जब खुलता है। तो इतना करते 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 क्या हुआ, वो परेशान हो गया, खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, रात को सो रहा है, बस वही पृथ्वी घूम रही है, उसको ग्रहों की आवाज आ रही है, पागल हो गया। फिर एक किसी साधु के पास गया, वो उसके भी चक्कर खुले थे, तो उनसे पूछा जाके, फिर गया किसी एक्सपर्ट के पास, पहले नहीं गया। तो ये सब चीजें जो है किसी एक्सपर्ट के अंडर में सीखनी होती है। ऐसा ही होता है ना, कोई भी चीज आप सीखते हो मन मर्जी पे, यूट्यूब पे देख के लोग मर भी जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हैं कि बच्चा कैसे पैदा किया जाए, वो बच्चा मर जाता, माँ मर जाती है, ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो क्या हुआ, फिर वो किसी एक्सपर्ट के पास गया, गुरु जी के पास। तो उसने बोला मुझे ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो बोला देखो तुम्हारा वो चक्र खुल गया है, अभी तुमको रोज यहाँ पे आना पड़ेगा, कैसी विद्या सिखाऊंगा उसको बंद करना पड़ेगा, बंद नहीं करोगे तो तुम पागल हो जाओगे। मतलब वो दिमाग खुल जाता है। पागल पता कौन होता है? पागल जो है उसका ना, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसका दिमाग जो खुल जाता है, उसको कुछ ऐसी भी चीज़ें समझ आने लग पड़ती है जो आम आदमी को समझ नहीं आती है। तो फिर वो बोलता है, तो लोग क्या समझते हैं, ये पागल है ना। ज़्यादातर पागल कौन होता है? जो बहुत पढ़ते लिखते हैं। देखा आपने, बहुत जो पढ़ता लिखता है ना, उसको दिमाग जो है उसको ज़्यादा समझ आने लग पड़ता है, और ज़्यादा समझ आना भी प्रॉब्लम है ना। सही में अंधों में काना राजा। अब आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, आप बहुत बुद्धिमान और मूर्खों की सभा है, उसमें ज़्यादा समझाओगे तो सब क्या करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या है, पागल है ये, है ना। तो ऐसा हो जाता, तो वो पागल होने लग पड़ा। बोले पागल हो जाओगे, दुनिया पागल घोषित कर देगी, पागल खाने भेज देगी कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे ये सुनाई देता है। तो बोला रोज गया, 2 महीना उसको ये सिखाया कि तुमने गलत प्रैक्टिस कर लिया, उसको खोलना नहीं था। गृहस्थ आदमी उसको खोल के संभाल नहीं सकता,
तो पावर बहुत है ना, लेकिन वो पावर संभालने की ताकत तो होनी चाहिए। तो इसलिए उतनी ताकत होती है जितना आदमी संभाल सके। बहुत ताकत आ जाए तो क्या होगा? अब एक आदमी को बहुत ताकत है, अब क्या करेगा? कमजोर आदमी को पकड़ के मारेगा, क्योंकि क्या है, उसको ताकत है, उसको यूज तो करनी है, तो वो संभाल नहीं पाओगे। फिर उसको सिखाया, फिर वो समझ गया, फिर उसको कहीं से प्रभुपाद जी की पुस्तक पड़ गई, मिल गई, सर्वोत्तम योग पद्धति। तो उसको लेने से घबरा रहा था, कोई दे रहा था, बोला अरे नहीं योग पद्धति से तो फंस गया था, अब नहीं लूंगा। तो बोले नहीं ये वो वाली नहीं है, ये घर में जप करने वाली है। अच्छा ऐसा है? फिर उसने पढ़ा, जप करने लगा, फिर मंदिर ढूंढा, मंदिर में आ गया, बोला प्रभु जी अभी मेरे पास वही शक्ति है, ऐसा बोला वो जो पहले थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया संभालना कैसे, क्योंकि अब मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले क्या था, वो अनकंट्रोल हो रही थी। मान लीजिए आपकी बाइक जा रही है, पहले पहले बाइक चलाना सीखते हैं, क्लच छोड़ते हैं कैसे, घोड़े की तरह खड़ा हो जाता है बाइक, है ना। तो कैसा ताकत होगा तो उन्हें तो उड़ जाओगे उसके साथ में। तो क्या होता है, ताकत होगा तो कोई भी चीज़ कंट्रोल में हो सकती है। इसीलिए पहले डिजर्व देन डिजायर, पहले हमको योग्य होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो सिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण वहाँ पे स्वयं मौजूद हैं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। गड्डी इधर उधर होगी तो संभाल लेंगे, ठीक है, होता है ना ऐसा। मान लीजिए आपको बोला ये क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर चलाओ, अब दबाना है ब्रेक और दबा दिया एक्सीलरेटर, तो क्या होगा? जनरली यही होता है ना। लेकिन एक एक्सपर्ट साथ में बैठा है, उसके पैर में भी है, उसको पता है अभी क्या कर रहा है। जैसे गाड़ी आएगी तो आपका हाथ पैर कांप जाएगा पूरा, है ना। अब जिधर देखोगे उधर ही चलती है, होता है ना। पहले साइकिल चलाना सीखते तो क्या होता है, पहले गुरुजी समझा देते हैं, पिताजी या कोई भी, बेटा जिधर देखोगे उधर अपने आप जाएगी, होता है ना ऐसा। कितने लोग का एक्सपीरियंस है, वो अपने आप हैंडल उधर ही जाएगा। तो इसलिए सीधा देखना। फिर क्या है, एक बार एक्सपर्ट हो गया तो इधर भी देखते चलोगे तो भी गाड़ी साइकिल सीधी चलेगी। इसलिए कोई भी चीज़ जो है एक्सपर्ट गाइडेंस में सीखनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऐसा हाल होगा। शक्ति प्राप्त भी हो जाएगी तो क्या होगा, देख लीजिए आप, जितना भी उदाहरण है, अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, लेकिन अर्जुन यूज नहीं करता है, क्यों? गुरु का अधीन, गुरु ने खुश होकर दिया है कि ये संभाल सकता है। अश्वत्थामा को दिया, अपने पुत्र को, क्या किया उसने, चला दिया परीक्षित पे, उत्तरा पे, तो क्या हुआ, हाहाकार। उसके कारण बेचारा, उसका मणि भी है ना, अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो जब ताकत नहीं हो तो वो ज्ञान नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत यही सिखाया जाता है, पहले देखो हम में इतनी ताकत है करने की। सबको अच्छा लगता है सब चीज़ करना। कोई भरतनाट्यम कर रहा है मान लीजिए, है ना, तो भरतनाट्यम का अरे मैं भी ऐसे डांस करूँगा, है ना, तो क्या होगा, कर पाएगा वो? उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और कोई मान लीजिए कराटे खेल रहा है, कराटे कर रहा है, अरे मैं भी ऐसा लात मारूंगा, तो क्या होगा, कर पाएगा वो? ट्रेनिंग लगता है ना। इस पर गाने का ट्रेनिंग, है ना। तो कोई भी चीज़ जो है मना नहीं है, लेकिन आप उसको सीखिए, और फिर पता भी होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। फिर क्या है, आप क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। उसी प्रकार ये जो कर्मण्यवादी का रास्ते है, या गीता जो है, सबके पास पुस्तक है गीता, सब ज्ञान भी देते हैं। हम सब्जी मार्केट में जाते हैं ना सब्जी लेने, तो हमको हर आदमी बैठाता है सब्जी वाला, अरे गुरुजी आइए बैठिए, हम भी गीता पढ़ते हैं, फिर अपना ज्ञान देगा आधा घंटा, हमारा सुनेगा ही नहीं, फिर सुनाएगा, अरे देखिए हमारा भी चोटी है, ऐसा दिखाएगा, ऐसा। तो वो सबको ऐसा क्या लगता है, पान वाले के पास बैठ जाइए, ऐसा ज्ञान देगा आपको, है। तो ये जो किताबी ज्ञान है, इससे काम नहीं चलेगा अर्जुन। किताबी ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, इसलिए तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, अब मेरे से ज्ञान सुनो। असली ज्ञान का अर्थ क्या है, इसलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो गुरु जो है वो क्या करता है, उसको आत्म साक्षात्कार है उस चीज़ का, तो उसको पता, क्योंकि उसने भी सीखा है। जो गाड़ी आपको सिखा रहा है उसको पता है कि आप क्या गलती करोगे, क्योंकि उसने सीखा है, उसने अपने गुरु से सीखा है। इसलिए क्या करता है, ये क्या चलता है, एक परंपरा चलती है। तो परंपरा से ज्ञान लेंगे तो उसको एग्जैक्ट पता है। जब भक्ति में आदमी नया नया आता तो बहुत उड़ता है, इतना उड़ता है तो बेटा आएगा तो थोड़े दिन में जमीन पे, तभी मेरे को मिलना। पहले बहुत उड़ता है, ऐसा लगता है बस हमको तो संसार अभी तो फीका हो गया, माया ये क्या है माया। थोड़े दिन के बाद फिर आदमी नीचे गिरता है, तो क्यों है, तो गुरु जी को पता है थोड़े दिन जंप मारेगा बाद में आएगा इधर, क्यों, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कर्म तो करना पड़ा। अरे भगवान आपके विरोधाभासी बातें बोल रहे हैं, ये विरोधाभासी लगेगा। जब आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे तो ऐसे लगेगा सब छोड़ दो, सब नश्वर है। यही तो सिखाता है ना, ज्ञान भी यही, असली में ज्ञान भी यही है। लेकिन नश्वर ही आपको, ये जो नश्वर है यही आपको नित्य के पास पहुंचाएगा। कैसे, आपका गाड़ी है, पेट्रोल खाता है, सर्विसिंग भी मांगता है ना,
पेट्रोल नहीं डालोगे तो पहुंचाएगा आपको आपके गंतव्य पे? नहीं, वो जान के चलाना है। गाड़ी को कब सर्विस देना है? नहीं, गाड़ी चलाओ, चलाते रहो, वो आपको धोखा दे देगा। कैसे पहुंचोगे गंतव्य पे? बीच में रुक जाएगा, फिर आप गाली दोगे, अरे वो सही बोलते थे, पेट्रोल डालो, अच्छे से उसको सर्विसिंग करो। तो शरीर को पहले चलाओ अर्जुन, कर्म करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलेगा? शरीर नहीं चलेगा तो तुम्हारा माला भी बंद हो जाएगा, घर वाले गाली देंगे, है ना, निकाल देंगे घर पे, मंदिर वाले अलग निकाल देंगे। कुछ करोगे नहीं तो कर्म तो करना पड़ेगा, अंदर भी करो बाहर भी करो, कहीं पे भी करो। तो कर्म के बिना तुम नहीं रह सकते। तो संन्यास का अर्थ पता क्या है? समन्यास। अभी ये बताएंगे इसमें, ये संन्यास का ही चलेगा। मतलब देखिए, वैराग्य का अर्थ होता है आपने कोई काम किया, त्याग दिया। लेकिन संन्यास का अर्थ आपको पहले ही पता है कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, कर्म किसके लिए? भगवान के लिए। तो समन्यास। अब उसमें ये प्रभु का कार्य है, मैं पूरा 100% देके करूंगा, सफलता मिलेगी तो जटायु की जैसी असफलता मिलेगी तब भी भगवान प्रसन्न होंगे, और अगर सफलता मिली अर्जुन जैसे तब भी भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि वहां पे ये कैलकुलेशन नहीं चलता 1 + 1 = 2। वहाँ 1 + 1 भी 1 ही रहता है, 0 + 0 भी 1 ही रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का कार्य कैसा है? पूर्ण। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, कि भगवान पूर्ण है। उनमें से कितना भी कुछ निकाल दो तब भी पूर्ण रहेंगे, कितना भी कुछ डाल दो तब भी पूर्ण रहेंगे। तो भगवान को ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। क्या? लाभ हानि, जय पराजय, तुम युद्ध करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तुम्हारी विजय इसमें ही है। तुम हार भी गए तो मैंने बोला ना, है ना। अब सरकार बोले युद्ध करो, मर गए तो परमवीर चक्र मिलेगा, जीते तो पुरस्कार मिलेगा। दोनों तरफ क्या है? सरकार जो बोल रही हो कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो ड्यूटी होती है। तो अर्जुन तुम ड्यूटी की तरह करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए युद्ध करो। तो हमको क्या समझ में आया कि कोई भी चीज सीखनी होती है तो किसी गुरु के अधीन, किसी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के अधीन ही सीखेंगे, तो जहाँ फंसेंगे वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा? गड्डी फंसी रहेगी, उधर ही घूमती रहेगी। होता ना, कभी कीचड़ में फंस जाती है, बहुत इतना ग्रेस देते हैं, उधर ही घूमती है। अब सोचते हैं यार 5 साल हो गए जोर लगाते लगाते गड्डी निकल ही नहीं रही है, मंदिर भी जा रहा हूँ, सुख भी नहीं प्राप्त हो रहा है, हो क्या रहा है? वो फंस गई है। फिर आएगा कोई ना क्रेन, फिर धक्का मारेगी, फिर निकल जाएंगे। तो गुरु जब तक नहीं आएंगे जीवन में तो क्या होगा? चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अब भगवान ने क्या बोला? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। है प्रभु, अब मैं युद्ध करूंगा तो फल तो चाहिए, आप बोल रहे जीतो। नहीं, उसके फल से आसक्त मत हो, उसको भोग करने मत बैठ जाओ। अब हमने कमाया है, अब हम इसका भोग करेंगे। भोग करने बैठोगे तो खत्म भी हो जाएगा, और दुख भी होगा, कुछ छीन लेगा तो बड़ा दुख होगा, और आसक्त रहोगे तो कंजूसी में तुम ही खर्च नहीं करोगे, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? असली जो सुख है वो त्याग में है। भगवान बोल रहे हैं त्याग में। कैसे? एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा, क्या पूछा? इस संसार में सबसे सुखप्रद चीज क्या है? तो वो बोलता त्याग है। त्याग, उसमें तो देना पड़ता है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा आनंद कौन सी चीज करने में आता है? बोले मलमूत्र त्याग करने में। मलमूत्र त्याग करने में सबसे ज्यादा आनंद है। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, इतने आनंद लेने वाली चीजें हैं, है ना, संसार में भोग करने की वस्तुएं, तुमको भी यही सूझा मलमूत्र त्याग करने में आनंद है सबसे ज्यादा। बोले ठीक है, एक दिन समझाऊंगा आपको। तो एक दिन लेके गया अकबर को, कहा मेला था, एक मेला लगा हुआ था। मेले में पता है जलेबी पकौड़ा समोसा सब होता है, उसको खिलाना चालू किया, है ना। पहले समोसा खिलाया, अरे बहुत बढ़िया है, जलेबी खिलाया, पकौड़ा खिलाया, कचौरी खिलाता गया। अब अकबर हो गया टाइट, है ना, बहुत खा लिया। अब अकबर को आ गया प्रेशर। तो प्रेशर आता है तो आपको पता है, उस आदमी से पूछो उसका क्या हालत है ना। तो अकबर बोलते अरे देखो बीरबल, अभी ना प्रेशर बन रहा है तो हम चलते हैं। अरे नहीं महाराज, ये तो आपने चखा ही नहीं अभी, ये तो यहाँ का विशेष है। बोले अरे नहीं अभी। बोले नहीं, थोड़ा सा तो चखना पड़ेगा। थोड़ा करते उसने टंकी फुल कर दी एकदम। अब प्रेशर बन गया, ऊपर से भी प्रेशर बना हुआ है, अब नीचे से भी प्रेशर बना हुआ है। तो क्या हुआ? अब भी अकबर बोलता है अभी देखा, अब खिलाया ना तो फांसी पे चढ़ा दूंगा, अब चलो। तो अकबर का हाथ बीरबल ने पकड़ लिया। अरे महाराज, अभी तो भोग करना बाकी है, अभी तो स्त्रियां भी हैं आगे। अरे नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, अभी जाना है। अरे अभी तो और पकवान है, अरे कुछ नहीं करना है। अरे अभी आगे स्विमिंग पूल है। अरे नहीं, हमको कुछ नहीं करना, अभी तो आपने असली खेल देखा ही नहीं है, आगे हमको कुछ नहीं करना। और हाथ छुड़ा के भाग गया सीधा, और जाके टॉयलेट के अंदर घुस गया।
और फिर बाहर निकलता है, आनंद आ गया। तो अकबर वीर बोलता क्या आनंद आ गया आपको, इसमें आनंद है? बोला रे इसमें ही आनंद है, ऐसा हालत हो गया था, अब आनंद की अनुभूति हो रही है, अब चलो कहाँ चलना है। तो बीरबल बोला आपने प्रश्न पूछा था ना कि संसार में सबसे सुखप्रद चीज क्या है, तो वह त्याग है ना। अब आपने त्याग किया ना, अब फिर से भर पाओगे, है ना। त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। खाए जा रहे हैं समोसा कचौरी, है, मेहनत नहीं कर रहे तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्योंकि वो क्या है, खून में जाके गाढ़ा कर दिया उसने खून को, उसका यूज नहीं हुआ, पसीना बहा ली, मेहनत किया नहीं, आपने त्याग नहीं किया उस चीज का, तो क्या हो गया। वही देखिए आज सब जगह प्रॉब्लम एक ही है, जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है उसका प्रॉब्लम है। अब त्याग करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर निकालते रहोगे, कुकर में सीटी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, अंदर बन रहा है प्रेशर, फिर फूटेगा, वो होता है ना सिलेंडर में भी, है ना, ये तो करके निकलेगा। तो थोड़ा प्रेशर रिलीज करते रहोगे तो क्या होगा, दुख नहीं आएगा। तो उसी को त्याग को ही दान बोला जाता है, जो बोलते हैं ना त्याग में है। एक बार एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था, गुरुजी ने देखा शिष्य जो है उसको 10 रुपये दिया गया कोई, तो शिष्य तुरंत अपनी झोली में डाल दिया, अभी इसको ना अच्छे से रखेंगे। गुरुजी बोले बेटा त्याग में आनंद है। अरे गुरुजी त्याग में क्या आनंद है, ये 10 रुपये मिला आपके सोचते इसको खर्चा कर दे, ठीक है चलो। आगे गए, नाव से नदी पार करनी थी, नाविक बोलता 5 रुपये लूंगा, दोनों को नदी पार कर। अरे ये तो बहुत ज्यादा रेट है। अरे गुरुजी ज्यादा पानी नहीं है, ऐसे चल पड़ते हैं, 5 रुपये बच जाएगा। गुरुजी बोलते हैं बेटा तू जाके देख पता लगेगा। तो जाता है, तैरने लगता है, बीच में डूबने लग पड़ता है। अब डूबने लग पड़ता है, अभी ना इधर का ना उधर का, अरे बचाओ बचाओ। नाविक बोलते देखो बचा लूंगा, अभी 10 रुपये लूंगा। बोले ठीक है ले लेना 10 रुपया, तुम मुझे बचाओ। गया बीच में, 10 रुपया दिया, निकाला। फिर क्या बोला गुरुजी, देखा बेटा बचाने के चक्कर में क्या डबल चला गया, है ना। और असली सुख त्याग में है, तुमने दिया तो प्राण बचे कि नहीं बचे। इसी प्रकार क्या है त्याग। तो हमको क्या त्याग करना है, भगवान यहाँ पे बोलते हैं, अगर आप उसके फल में आसक्त हो जाओगे तो क्या आप भोगो, ऐसा बात नहीं है। अभी प्रसाद आप खाओगे, सैलरी है, जो भी है लेना तो है ही, लेकिन उसका कुछ भाग भगवान को दे दो, तो उससे क्या होगा, आप उसमें फंसोगे नहीं, रचोगे पचोगे नहीं, है ना। नहीं तो क्या होगा, माया के 3 एजेंट हैं, डॉक्टर, लॉयर और टैक्स, तो 3 लेंगे। कहाँ कितना बचाओगे, यहाँ बचाया है ना, यहाँ 10 रुपये बचाने के चक्कर में 1000 रुपये खर्चा हो जाता है ना, होता है ना। कंजूसी भी बहुत अच्छी नहीं होती, और कभी कानून का चक्कर पड़ गया तो लोग तो लूट के मानते हैं, है ना। और तीसरा टैक्स तो देना पड़ता है, लोग बचाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन तो लोग ले लेते हैं, एक साथ ही आता है, फिर नहीं देंगे तो, है ना, तो देना पड़ेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आप क्या करिए, ऐसे कर्म करिए, संन्यास पहले मान के चलिए प्रभु का है, मेरा घर प्रभु का है ना, मेरी पत्नी बच्चे मुझे प्रभु ने दिए हैं। पहले आप तो नहीं थे, ये सब इसी ने दिए ना, और यहीं पे रहने वाले हैं। और क्या करो अर्जुन, भगवान बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे, चौथे अध्याय में बोलेंगे कि जिसने सत्य का दर्शन किया है, तत्व का दर्शन किया है, उसके पास जाके ज्ञान मिलो। अभी यहाँ पे सिर्फ दिखा रहे हैं, देखिए देख के भी बहुत सी चीजें समझा सकती है। अर्जुन को डाउट है, लेकिन अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, तब जाके तो भगवान इतना बोल रहे हैं ना, नहीं तो क्या होता, नहीं बोलते। नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। सबसे पहले देखो, पुस्तकें आपको ज्ञान देंगी, डांटेंगी नहीं। गुरु का एक ही काम है। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक भक्त जाके बोलता है, प्रभुपाद जी, उसको बहुत डांटा था प्रभुपाद ने पिछले दिन, अगर उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, भाग जाऊं कि रुकूं। तो प्रभुपाद जी को पूछता जाके, प्रभुपाद जी अगर गुरु डांटे, बहुत डांटे, तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें ही चुना है डांटने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, तो गुरुजी हमारा भला चाहते हैं। तो क्या होता है ना, तो आज स्कूल में ट्रेनिंग है, थोड़ा सा डांट देते हैं तो बच्चे घर में आ जाते हैं, उनको डांट खाने की आदत डालिए, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बात नहीं मानेंगे। तो क्या है, गुरु का केवल एक मात्र काम है, भगवान आपको डांटेंगे नहीं, आपको गलती करेंगे तो, क्योंकि आप डर जाएंगे। भगवान दोष नहीं देखते, गुरु को एक काम दिया, क्या काम दिया है, दोष देखने का। तो अर्जुन क्या करो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु के बिना गति भी नहीं होती, क्योंकि हम क्या समझ लेंगे पता नहीं। सारी मेडिकल की पुस्तकें आपको दुकान पे मिल जाएंगी, मिलती है कि नहीं मिलती, मिल जाती है। लेकिन कोई डॉक्टर बन जाता है उनको पढ़ के, नहीं,
बनेगा? उसके लिए सीखना पड़ेगा, किसी के अधीन में सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना, फिर वो बताएगा, कई साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसको। देखिए डॉक्टर को हमेशा, डॉक्टर को पूछेंगे ना आप क्या करते हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा बोलेगा। बुढ़ा भी हो जाएगा तब भी क्या बोलेगा, सुना आपने क्या बोलता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि उसमें वो प्रैक्टिस ही रहती है, पहले उसने किसी के अधीन में प्रैक्टिस की है और फिर वो प्रैक्टिस कर रहा है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसी प्रकार क्या है, आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया आप देख लीजिए अपने जीवन में, आपने किसी न किसी से ज्ञान, भले यूट्यूब से किया होगा, यूट्यूब में उनको सिखाने वाला तो है ना, है कि नहीं? ऐसा कभी किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि वो बैठा हुआ है और ऊपर से प्रकाश आया और उसको सारा भगवत गीता याद हो गया। नहीं, मेहनत करना पड़ता है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसी चेतना में कार्य करो, गुरु के अधीन। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गीता पढ़ के आप बोलेंगे प्रभु जी अब क्या करें, है ना, हम तो अपने अनुसार करोगे तो फंस जाओगे। तो कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो बने बने मनीषी हैं, ये देखिए श्लोक संख्या 51। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, बुद्धि को युक्त करके, बुद्धि किसमें, मेरे में लगानी है, और फिर कर्म करना है, गुरु जी जैसे बताएंगे वैसे। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनाव्ययम्। क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है अर्जुन की पहली बार मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले भी लोगों को बताया है, और ऐसे से मनीषियों ने कार्य किया है, और जन्म बंध विनिर्मुक्तः, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं, और कहाँ गए हैं, पदम गच्छन्ति अव्ययम्, और उस पद को प्राप्त किया है, मेरे धाम को। तो कर्म से छूटना इतना आसान नहीं है, मैं बताता हूँ। कर्म जो है ना, गुरु के अधीन किया जाएगा तो कर्म जो है फल दे देगा। कैसे, एक बार एक व्यक्ति था, उसने बोला, ये भागवत एक पुराण में कथा आती है, कर्म आगे तीसरे दिन भगवान बता दें, कर्म अकर्म विकर्म जानो इनको क्या है, फिर कर्म करो। हम तो कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं, मीट की फैक्ट्री है हमारी, तुम्हारी गीता में बोला है ना, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। हम तो डोनेशन भी देते हैं लेकिन भुगतना पड़ेगा। तो कर्म अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के होते हैं, और तीसरे अध्याय में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति था, उसने बोला, पुराण में कथा आती है एक पुराण में, उसने बोला आज से हम केवल सत्य बोलेंगे और मौन रहेंगे, असत्य भाषण नहीं करेंगे, जंगल में जाके तपस्या करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। ध्यान में बैठा हुआ था, अचानक कुछ आवाज आई, देखा एक गाय जा रही है, देखा गाय गई उसके आश्रम के पीछे छुप गई जाकर, उसके पीछे देखा एक कसाई तलवार लेके आया, गाय को काटने के लिए भाग रहा है। अब कसाई जो था उसको पूछा, आपने गाय को देखा, अब हमारा व्रत है, हम सत्य के बिना तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन गाय तो ब्रह्म हत्या हो जाएगा मैं बोलूँगा, लेकिन सत्य तो पालन करना पड़ेगा, हमारा प्रण है ना, शास्त्र में बोला गया है सत्य बोलना चाहिए, शास्त्र में बोला गया है। आपने भी यही सीखा है, क्या सीखा है, सबने सीखा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, ऐसा है ना। उसने सोचा, उसका भी वही थिंकिंग था, गुरुजी नहीं थे उसके, सत्य बोलना चाहिए, भले गाय है तो क्या हुआ, सत्य बोलना चाहिए, अब बोलूंगा तो कर्म लगेगा ना, तो बीच का रास्ता निकाला, ऐसा हाथ कर दिया, उधर गई, बोला नहीं मुझसे। अब वो कसाई गया, उसने पीछे जाके गाय को काट दिया। अब अगले जन्म में उसका भक्ति का जो था पैदा हुआ, लेकिन हाथ एक कटा हुआ। तो ये होता है कर्म। तो जब तक आप कर्म जो है गुरु के अधीन नहीं करेंगे, एक तरफ कृष्ण युधिष्ठिर को बोला, बोलो, अश्वत्थामा मर गया, अरे ये तो झूठ है, सत्य है, सत्य बोलना चाहिए, है ना, क्या बोला, ये तो झूठ है, हमको सत्य बोलना सिखाएगा, शास्त्र बोलते हैं आप तो भगवान है, आप हमको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। नहीं, तो भगवान को पता था अगर युधिष्ठिर बोल देगा ना तो द्रोणाचार्य मान लेंगे, अगर द्रोणाचार्य नहीं, जब तक द्रोणाचार्य को ऐसा वरदान था, जब तक वो आप खुद धनुष साइड में नहीं रखेंगे उनको कोई मार नहीं सकता था। और वो क्यों रखेगा धनुष, जब उसको दुख लगेगा तभी बोले हाँ अब हमको जीने की कोई इच्छा नहीं, ऐसा ही होगा ना। तो बोले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज पे विश्वास करेगा, और कोई बोलेगा तो विश्वास नहीं करेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, झूठ बोलो, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये झूठ है, सत्य बोलना चाहिए। भगवान बोले झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोला। तो बोले कि हम इतना बोलेंगे, हम सत्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अश्वत्थामा मर गया, नरोबा कुंजोबा, ये पता नहीं है कि वो हाथी था कि नर था, आदमी था। बोले ठीक है तुम ये बोल देना। अब भगवान को भी पता है ये मानने वाला है नहीं, ठीक है, ये सत्य बोलेगा, पहले अरेंजमेंट कर दिया, आप जाके बोलना और उन सबको समझा दिया। जैसे ये बोलेगा ना अश्वत्थामा मर गया, तुम जोर जोर से नगाड़े बिगुल जोर जोर से बजाना, है ना, तो क्या अगला स्टेटमेंट सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो
गड़बड़ हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य को खबर फैल गई, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था, तो उसको मार दिया। अश्वत्थामा हाथी था। तो भगवान ने बोला कि बोलो जाके अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य बोलता है, जब तक युधिष्ठिर नहीं बोलेगा अश्वत्थामा नहीं मर सकता है, ऐसे कैसे मर जाएगा। सब बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ। अगर युधिष्ठिर बोल दे, क्योंकि वो धर्मराज थे, तो मैं मान जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज गए, पूछा द्रोणाचार्य ने, क्या हुआ, अश्वत्थामा मर गया। हाँ अश्वत्थामा मर गया, नरोबा कुंजोबा, इतना बोलना था कि धर 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 बजाया। तो अश्वत्थामा मर, हाय नरोबा कुंजोबा दब गया। ठीक है, और धनुष रखा। भगवान बोले अर्जुन को चलाओ, और काम खत्म। अब वो उसने वहां पे आनाकानी किया था, किसने, युधिष्ठिर ने। तो जब मृत्यु के बाद क्या हुआ, वो लोग गए, धर्मराज जो थे शरीर गए। तो धर्म एक एक करके वो लोग शरीर तो छोड़ते गए ना। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, एक एक करके छोड़े। अब वहां पे स्वर्ग में गए तो कोई है ही नहीं। तो ये पूछते हैं अपने युधिष्ठिर महाराज, अरे मेरे भाई कहाँ गए। बोले उनको नरक जाना पड़ गया। अरे क्यों। अरे तो मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा स्वर्ग में, मैं क्यों रहूँ यहाँ पे, मेरे भाई मेरी पत्नी जहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा। बोले नरक में है, तो नरक में जाओ। तो मैं नरक में जाऊँगा। नरक में गए तो वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, अरे भैया हमको बचा लो, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। इतने में क्या था, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। तो युधिष्ठिर महाराज के जो वहाँ पे देख रहा, बहुत सी यातनाएं मिल रही हैं लोगों को नरक में। तो जैसे उनके शरीर से, भक्त थे ना भगवान के, शरीर से जो हवा बह रही थी वो उन आत्माओं को भी लगने लगी, और उनको बहुत आराम मिलने लगा। बोले अरे इतनी पुण्यात्मा हमारे बीच में आ गई है, तो ये आप इधर ही रहिए। तो बोले मैं इधर ही रहूंगा तुम्हारे बीच में, मेरे भाइयों। भीम अर्जुन, उनकी आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रही, मतलब दिखाई नहीं दे रहे वो। इतने में यमराज आ गए। यमराज बोले कि आपने भगवान की वाणी को क्या कहा था कि मैं सच बोलूंगा, लेकिन भगवान जो बोले वही सत्य है ये नहीं। तो इसीलिए आपको, आपके भाई यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको इतना आनाकानी किया ना आपने थोड़ा सा, इसलिए आपको नरक देखना पड़ा। इसलिए थोड़े समय के लिए आपको नरक का मुंह देखना पड़ा सिर्फ। तो इसलिए आप स्वर्ग जाइए, आप स्वर्ग में आपके भाई भी उधर ही हैं, आपको यहाँ आना पड़ा। तो ये क्या है, इस शास्त्र में आप उलझ जाओगे, क्योंकि शास्त्र कहीं पे कुछ बोलेगा, कहीं पे कुछ बोलेगा। होता है ऐसा कि नहीं, जितनी बार पुस्तक पढ़ते हैं एक तरफ बोलता है कर्म मत करो, सब मोह माया है, और एक तरफ बोलते कर्म करो। गीता में तो ऐसा ही हो रहा है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम कर्म करो, और एक तरफ बोलते हैं फल से आसक्त मत रहो। अरे मैं 100% कैसे दूंगा अपना, मैं जॉब धंधे पे जाऊंगा और बोलूंगा अरे सब मोह माया है, बैठा रहूंगा तो मुझे बॉस निकाल देगा। तो 100% भी देना है, फल भी नहीं होना चाहिए, यही सबसे बड़ा दुविधा है। जब हम भक्ति चालू करते हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। एक तरफ मन करता है कि मंदिर में बैठा रहूं, एक तरफ मन करता है कि मैं कुछ कमाऊं, बीच में दुविधा में ही 10-15 साल बीत जाता है, समझ आते आते तब तक लाइफ में बहुत कुछ हो गया होता है। तो लेकिन भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, ऐसे कर्म करोगे तो जन्म बंध विनुर्मुक्त पदम गच्छन्ति नमः। ऐसा नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ, हिस्ट्री, बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए हैं और मेरे पद को गए हैं। देखिए पढ़िए 51 नंबर। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। पदम गच्छन्ति अव्ययम, जहाँ से कभी व्यय नहीं होता है, व्यक्ति गिरता नहीं है, ऐसे पद को प्राप्त कर लेंगे। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है ना। तो कर्म तीसरे अध्याय में अर्जुन को समझ में नहीं आएगा। एक तरफ आप बोलते हो युद्ध करो, एक तरफ बोलते हो कर्म का त्याग करो, एक तरफ बोलते हो भक्त बनो, एक तरफ बोलते हो कर्म करो। क्या है ये, क्योंकि हमारे मन में भी वही धारणा है। हमारे मन में क्या है, भक्त बनना मतलब, अध्यात्म में आना मतलब सब कुछ छोड़ देना। छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, है ना, तो करेंगे क्या, इधर भी तो करना पड़ेगा है, इधर भी पैसा लाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मंदिर चलेगा, इधर भी खिचड़ी खाने के लिए तो कुछ चाहिए, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, कर्म। वहां से भाग के आए थे, ना माया मिली ना राम है, वहां पे भी छोड़ा, एक नजर उधर देखते हैं, इधर देखते, इधर भी कुछ नहीं बना, उधर भी कुछ नहीं करा, बीच में लटक गया। वैसी हालत नहीं करनी है, इसीलिए के लिए गीता पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। तो आप 20 साल बाद हमको गाली देंगे, मंदिर खोल के हमारा सत्यानाश कर दिया। नहीं, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता।
कोई भी चीज़ खुलती है उसका ट्रेनिंग पहले होता है कि नहीं? पुलिस हो गया, आर्मी हो गया। अब भावना आपको बहुत है, देशभक्ति, भारत माता की जय, भावुक हो जाते हैं, आंख से आंसू बहता है। AK-47 उठाया, बॉर्डर पे चला गया, पहली गोली में मर जाएगा। भावना से थोड़ी चलता है, पहले ट्रेनिंग लो, शरीर को उस काबिल बनाओ, तब तो तुम मरने के लिए थोड़े मारने के लिए जाओ, है कि नहीं? वो भावना है ना। देश मर के थोड़ी चलेगा, मार के चलेगा, चलाना पड़ेगा ना। तो पहले ट्रेनिंग लीजिए। भक्त बनना बहुत ऐसा खाली तिलक कंठी धोती कुर्ता तो मंदिर में मिल जाएगा पैसा देके, तो भावना कहाँ से लाओगे? वो नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अपराध ही होंगे, सेवा के नाम पे अपराध ही करते जाएंगे, दूसरे भक्तों का दिल दुखाते जाएंगे। जब होगा नहीं, और क्या होगा? ना माया मिलेगी ना राम, बीच में लटक जाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? फिर जब ऐसा ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा गुरु के अधीन, तो वेद शास्त्र पढ़ोगे तो क्या होगा? 52 यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। अन्य मनसक मतलब फिर तुम्हारा मन जो भ्रमित नहीं होगा। कैसे? अभी तुमको वेद के वाक्य आएंगे, ये यज्ञ कर लो तो तुमको सुख प्राप्त हो जाएगा। अरे गुरुजी ने क्या सिखाया था? तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम तो आत्मा हो, तुमको फिर से जन्म मरण करना पड़ेगा। नहीं, अब मैं फंसने वाला नहीं हूँ। तो गुरु के अधीन होके होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है? आगे शास्त्र बोलता है अब तुम ये कर लो, वो कर लो। नहीं गुरुजी, ऐसा मेरे को डाउट आ रहा है। हाँ, गुरुजी समझाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि जो है ना उस वन को पार कर जाएगी, नहीं तो उसी वन में फंस के रह जाएगी। वन देखा आपने? वन जानते हैं क्या होता है? वन का अर्थ होता है जंगल। ऐसा घना जंगल होता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा किधर रास्ता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भूल जाएंगे आप, ऐसे जंगल में फंस जाएंगे। तो फिर क्या है? तुम्हारी बुद्धि वेदों में ही फंसी रहेगी, है ना? क्योंकि वेद तो 3 गुणों के अधीन है। तुम अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा व्यापार, अच्छा स्वर्ग, अच्छा ये, बस इसमें ही फंसे रहोगे। तुमको लगेगा यही है बस। आप लोगों से पूछो ना जिनको भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है, जिनके गुरुजी नहीं है, जिनको गुरु के अधीन नहीं हुए हैं। गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे? अरे हम कर तो रहे हैं, नवरात्रि में देखो हमने निर्जला किया है, कई लोग, हम लोग फल खा के रह रहे हैं। लेकिन वो क्या है? वो आसक्ति है किसी न किसी, लेकिन वही चीज़ आपको बांध देगी। लेकिन जब तक वो उसी जंगल में फंसे रहोगे, कभी इधर भागोगे, कभी इधर भागोगे, किसी जन्म में इधर, किसी जन्म में उधर, किसी, तो अंदर से निकल नहीं पाओगे। जब तक गुरु जी आ जाएंगे, हमको रास्ता पता है, हेलीकॉप्टर से उठा के ऊपर से लेके चले जाएंगे, तो तुम्हारी बुद्धि फिर फंसेगी नहीं। तुम हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ जाओगे, किसमें? वो जंगल से बाहर निकल जाओगे। फिर तुमको जंगल समझ आ जाएगा, अच्छा इतना ही जंगल है, मेरे को तो लग रहा था यही सब कुछ है ना। तो फिर रास्ता भी समझ में आएगा जब तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी चेतना को उठाएंगे ऊपर। ये तो सब नश्वर है। अगर तुमको कुछ फल प्राप्त भी हो रहा है तो कितने देर के लिए होगा? मान लीजिए आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूं, अब बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन वो खत्म तो होगा ही होगा, नहीं होगा? खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर से पैसा कमाओगे, फिर से। लेकिन कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो जाए कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन इस 1 लाख का मैं ऐसा इन्वेस्ट करूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिले। वो बुद्धि है ना, बुद्धि तो असली वही है। तो ये शरीर मेरे को मिला है, मिल गया है, अभी काला है, गोरा है, बीमार है, स्वस्थ है, जैसा भी है, लेकिन इससे मैं भगवत भजन करके मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ और ऐसा शरीर प्राप्त कर सकता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये असली दिमाग है कि नहीं? असली बुद्धि है, वो गुरु जी देंगे। तो तुमको जब तक तुम गुरु के अधीन नहीं जाओगे, वेद शास्त्र पढ़ते रहोगे, तो उसमें तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। सोमवार का व्रत करो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छी पत्नी पति मिल जाएंगे। मंगलवार का व्रत करो तो क्या होगा? बजरंग बली खुश हो जाएंगे, है ना। बुधवार का व्रत करो तो क्या हो जाएंगे? गणपति खुश हो जाएंगे। गुरुवार का व्रत करो, विष्णु जी खुश हो जाएंगे। शुक्रवार पे लक्ष्मी जी कृपा करेंगे। शनिवार पे शनिदेव कृपा करेंगे या हनुमान जी का करेंगे। रविवार पे सूर्य देव का व्रत करेंगे। तो ये चलता ही रहेगा, इसमें कोई नित्यता नहीं है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट पाओगे, लेकिन पता लग गया सारे बार भगवान के ही हैं और सारे देवता भी भगवान के अंश हैं। अब मैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हूँ, इसलिए याद करिए मैंने बताया था
व्यवसायत्मका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जब तक एकमात्र बुद्धि मेरे में नहीं लगेगी मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। बस वही चीज़ है। तो ये वही बात हो रही है। ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वो आप बोलेंगे क्या चल रहा है, पहले वो युद्ध का बात चल रहा था, आत्मा परमात्मा कर्मयोग चल पड़ा, फिर ये वेदों की बातें चल पड़ी, ऐसे सब वो सब कनेक्टेड होता जाएगा। इसी को गीता का सार बोला गया है। भगवान ने क्या किया है, पूरा सार इसमें दे दिया है। कन्फ्यूज कर दिया अर्जुन को। तो कन्फ्यूजन होगा तभी तो प्रश्न आएगा। अगर क्लास में सब कुछ अच्छा चल रहा है, समझ आ रहा है, तो टीचर टीचर क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट क्या। अब बोलेंगे इसको कुछ नहीं आता है क्योंकि आपको सबको समझ में आ रहा है। दो ही चीज़ होती है, आइदर कन्विंस और कन्फ्यूज। या तो बंदे को कन्फ्यूज कर दो, नहीं आ रहा, खुद भी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा ऐसा चीज़ बोलो वो उसमें हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, गुरु जी को तो सब समझ आ रहा है, वो गुरु जी को भी समझ नहीं आ रहा है इसलिए समझा नहीं पा रहा है। या तो कन्विंस करो, है ना। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में बोलेंगे किसके पास जाना है, जिसने आत्म साक्षात्कार का दर्शन किया वही तुमको निकाल पाएगा। हम जाते ही हैं, बस आध्यात्मिकता में नहीं जाते। आध्यात्मिकता में ये बाबा जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं वो समझ नहीं आता है। वही तो ज्ञान है प्रभु, जो समझ नहीं आए वही तो ज्ञान है। ऐसा होता है ना आध्यात्मिकता में, बड़ा बड़ा बात करें वही तो ज्ञान होता है। लेकिन आप पढ़ाई करेंगे और ट्यूशन टीचर लगाया और ट्यूशन वाला मैथ सिखाता है, समझ नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे हमको समझ नहीं आता है, तो क्या उसको पकड़ के रखेंगे? नहीं, समझाता नहीं है अच्छे से। तो समझ जब तक नहीं आ रहा है तब तक वो ज्ञान नहीं है, समझ आ जाना चाहिए। अर्जुन को तुरंत समझ आ रहा है, कंफ्यूज होकर के तुरंत प्रश्न कर लेगा। इसी प्रकार जब तक समझ आ रहा है तो समझो आप ठीक जा रहे हैं। जब कंफ्यूज हुए तो गुरु जी को पता है कहाँ पे कंफ्यूज हुए। ठीक है, तो ये हो गया। तो तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाएगी? तरिष्यति, तर जाएगी। किससे? उस जंगल से परे हो जाएगी। कब? जब तुम जो सुना हुआ है ना उसको भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, और जो सुनने वाले हो उससे भी तुम निकाल लोगे। क्या? सार। कि गुरु जी से तुमने सुना हुआ है कि क्या है। देखिए हंस रहता ना, हम बोलते हैं ना परमहंस हैं वो, तो सन्यासियों को बोलते हैं परमहंस वैष्णव, परमहंस सन्यासी। हंस के पास एक गुण होता है, उसको आप दूध और पानी मिला के दो ना, वो पानी अलग कर देगा, दूध अलग कर लेगा, वो पी लेगा। उसके पास एक केमिकल होता है, वो उसकी चोंच में दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो इसी प्रकार जब तुम ऐसे गुरु के अधीन हो जाओगे और सीख लोगे तो तुम वेदों में से जो चाहिए वो ले लोगे, जो छोड़ना है छोड़ दोगे, तुम्हारी बुद्धि परे हो जाएगी। यही इसका मतलब है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी बंधन को पार कर जाएगी तो जो तुम सुना है ना पहले का वो भी प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ ठीक है, और जो सुनोगे वो भी तुमको पता है कि क्या सुनना। बुद्धिमान मनुष्य क्या होता है, हम हर बार सुनते हैं, सुनो सबकी करो मन की नहीं, मतलब मन को ट्रेंड करना पड़ता है ना। देखिए मन कैसे ट्रेंड होता है, जैसे किसी को युद्ध करने की कला सिखाई जाती है ना, तो उसको बार बार सिखाया जाता है। देखो ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा करना तो ऐसा, उसका ड्रिल किया जाता है बार बार। फिर क्या होता है, जब वो ऐसी स्थिति आएगी ना तो अपने आप ही होगा, उससे होता है ना। तो उसका उतना ट्रेनिंग, तो क्या होगा, ट्रेनिंग हो जाएगा तुम्हारा। गुरु जी से तुम इतना सुन लोगे, गुरु जी तुमको शास्त्र इतना सिखा देंगे कि उसमें अगर कुछ वाद विवाद भी आएगा तो तुमको डिसीजन लेने में पता लग जाएगा कि हमको क्या करना है। अर्जुन का ट्रेनिंग है। अर्जुन ऐसा भी बोल सकता था, देखो भाई हम तो चले, हमको युद्ध नहीं करना, लेकिन अर्जुन का ट्रेनिंग है कि जब तुम फंसो तो क्या करना है, गुरु जी से पूछना। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। कुछ फंसो सुसाइड कर लो, कुछ फंसो सामने वाले को उड़ा दो, है ना। ये है आर्य पार, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग था अर्जुन को, इसलिए अर्जुन क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध करना ठीक है कि युद्ध को छोड़ना ठीक है, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, आप सिखाइए। ये होता है ट्रेनिंग। तो जब आप ऐसा ट्रेनिंग लेंगे और ऐसा ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, उसको ही परंपरा कहा जाता है। गुरु शिष्य, तो गुरु का काम क्या है ना। गुरु जी की मुझे स्माइल बहुत अच्छी लगती है, वही हमारे गुरु जी हैं। उनकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, काली दाढ़ी है इनका, हमको भी ऐसी दाढ़ी है ना। उसकी जटाएं कितनी बड़ी है प्रभु, है ना। आपके गुरु जी, हमारे गुरु जी की जटाएं बहुत हिमालय में योगी हैं। लेकिन आपके जीवन में क्या मतलब है उस चीज़ का, वो तो योगी हैं, लेकिन आप क्या करोगे अपने जीवन में उससे, है ना, वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, तब आप उससे पार हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि अगला जो श्लोक है उस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
तो थोड़ा अगली बारी